नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कॉलोनियल लीगेसी यानी कि औपनिवेशिक विरासत को अब धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अचानक से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, सबको परिवर्तित किया गया, यानी कि 358 से ज्यादा कानूनों को बदल दिया गया। अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दी गई। तो इसका मतलब है सरकार हर जगह से औपनिवेशिक विरासतों को खत्म करना चाहती है। और अभी एक और औपनिवेशिक विरासत जो बची हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। जो व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर है, उसमें से एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में चर्चाएं तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अभी तक उस पे कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि एक के बाद एक रिपोर्ट आते रहे और रिपोर्ट डस्टबिन में डाले जाते रहे। लेकिन इस बार मोदी सरकार वो सारी औपनिवेशिक व्यवस्थाओं को खत्म करने की ठान चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और जो व्यवस्था चल रही है अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश कालीन व्यवस्था, वो है छुट्टियों की व्यवस्था। और जिस तरीके से पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ रही है और छुट्टियां जस की तस बनी हुई है, उसमें भी गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, इसके लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए। और यही बात स्टैंडिंग कमेटी यानी पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस का, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब ये छुट्टियों का दौर खत्म होना चाहिए। पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी की कई मीटिंग हुई जिसमें पर्सनल लॉ एंड जस्टिस, पब्लिक ग्रीवांसेस के ऊपर जो चर्चा हुई थी, उसके जो चेयरमैन हैं, कमेटी के प्रमुख हैं, वो है सुशील कुमार मोदी। इन्होंने कई मीटिंग की और लॉ एंड जस्टिस के ऊपर भी कई दौर की बैठकें हुई। उसमें यह बात हुई कि किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित पड़े हुए हैं और उस लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेंडिंग केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं। अब इसे खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। हाई कोर्ट्स में 25,011 सेक्शन है जजों के पोस्ट, उसमें से 20,000 के करीब नियुक्त हैं और कई जगह पर वैकेंसी निकलती है, कुछ रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी पेंडिंग केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में देखें तो अभी जो हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या है वो पहले से काफी बढ़ गई है, यानी कि 59,56,000 पेंडिंग केसेस हाई कोर्ट के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 69,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। और नीचे से ऊपर तक पूरे जुडिशरी को देखा जाए तो 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, जिसकी चर्चा स्टैंडिंग कमेटी के में हुई। और इसके बाद यह तय किया गया कि इसको एक उपाय किया जा सकता है हायर जुडिशरी के लेवल पर, क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी हुई थी। लॉ कमीशन की जो 230वीं रिपोर्ट आई थी 2009 में, उसमें भी इस बात की ओर इशारा किया गया था कि जजों की छुट्टियां जो है वो औपनिवेशिक काल की विरासत के तौर पर मिली हुई है। अब इनको गर्मी की छुट्टी की जरूरत नहीं है, सर्दी की छुट्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए इन छुट्टियों को कम किया जाना चाहिए। अभी जो स्थिति है उस पर जो चर्चा हुई है उसमें कहा गया है कि कम से कम 250 दिन तो हाई कोर्ट खुला ही रहना चाहिए, जजों के उतने दिन काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हर जगह पर यह व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां जो होती है वो 7 सप्ताह की होती है हायर जुडिशरी में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सर्दियों के लिए 2 सप्ताह की छुट्टियां होती है। इसके अलावा जो और छुट्टियां होती है, होली, दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, ये सारी छुट्टियों को अलग कर दिया जाए, यानी कि वर्किंग आवर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वो 220-25 दिन से ज्यादा कभी नहीं होता है, उससे कम ही रहता है। 200 दिन से लेकर 220 दिन के आसपास ही हर साल रहा है। पिछले 3 सालों में
सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों की बात करें तो 2019 में 224 वर्किंग आवर सुप्रीम कोर्ट की रही थी। उसके बाद 2020 में 217 और 2021 में 202 दिन वर्किंग आवर थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके अलावा छुट्टियों का ही दौर चलता रहा। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एवरेज छुट्टियां देखी गई और जिसमें वर्किंग डेज देखे गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो इसके बाद कहा गया कि ये जो 9 सप्ताह की छुट्टियां हैं सर्दी और गर्मी की, यह सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह तो ब्रिटिश कालीन परंपरा है। उस समय जो ब्रिटिश जज होते थे, अंग्रेज जज होते थे, उन्हें गर्मी के दिनों में इस तरह के माहौल की जरूरत पड़ती थी जो कि दिल्ली में नहीं मिल सकता, शिमला में मिल सकता है। उनकी अस्त व्यस्त स्थिति उस दौर की चीजें थी और उस समय न्याय देना उनका काम नहीं था। उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ दंड देना था, यानी कि राज के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसको दंड देना इन न्यायपालिका का काम था। आज हमारा काम न्याय देना है। और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में छुट्टियों का दौर होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बंद होता है, एक वैकेशन बेंच बनता है, तो उस समय जो लोग इन उच्चतम और उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं उनके लिए जगह नहीं बचती है। वो अपना फैसले के लिए एक एक महीना, डेढ़ महीना इंतजार करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, लॉ एंड जस्टिस की बैठक में इस बात की चर्चा हुई और फिर 133वीं रिपोर्ट जो लाई गई उसमें कहा गया कि जजों को पहले सोचना चाहिए कि ऐसी छुट्टियों की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि पहली बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसके लिए संज्ञान ले और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए व्यवस्था करे। ऐसे भी चीफ जस्टिस हमेशा इन बातों के लिए स्वतः संज्ञान लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस बात के लिए स्वतः संज्ञान लें कि 59,56,000 केसेस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसका निपटारा कैसे हो सकता है। 69,000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं उसका निपटारा कैसे हो सकता है अगर 150 से 200 दिन तक ये जज छुट्टियों पर ही रहें। और कुछ छुट्टियां जो बेसिकली छुट्टियों की बात की जा रही है, गर्मी और सर्दी की छुट्टियां, वहां तो सिर्फ केवल वैकेशनल बेंच होते हैं और वैकेशन बेंच इतना बड़े जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उसी पर बातचीत करते हैं, उसी की सुनवाई करते हैं। सारे मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती। और इसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें पूर्व सीजेआई आरएम लोढ़ा की चर्चा भी की गई है, क्योंकि पूर्व सीजेआई लोढ़ा ने यह कहा था कि गर्मी की छुट्टी हो या सर्दी की छुट्टी हो, पूरी तरीके से कोर्ट को बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वैकेशन बेंच के हवाले नहीं किया जा सकता। इसलिए जजों को अगर छुट्टियां चाहिए तो वो अलग अलग समय पर छुट्टियां लें। यह मतलब नहीं है कि अब के दौर में गर्मी की छुट्टी 7 सप्ताह की होनी चाहिए। छुट्टियां हो और वो छुट्टियों का इस्तेमाल अलग अलग समय पर करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि उनका अपना विचार था और उन्होंने इसी बात को लेकर कहा था कि इसको जजों को खुद से सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट इस बात के लिए है कि क्या गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में कटौती की जाएगी, कैची चलेगी, इसकी चर्चा पिछले दिनों भी हुई जब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू थे, तो उन्होंने पिछले सितंबर में पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि जिस तरीके की छुट्टियां हैं जजों के पास और जैसे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठता है। और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जवाब दिया था इस बात को लेकर कि कितने पेंडिंग केसेस हैं और उसके निपटारा के लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन सरकार ने अपने पूरे तरीके इजाद कर लिए हैं, बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से संघर्ष की स्थिति आ गई। हालांकि किरेन रिजिजू अभी कानून मंत्री नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समय समय पर आईना दिखाते रहा था, जजों को बताते रहे थे कि आप
अपने अंदर झांक के देखिए, वर्बल टिप्पणियों को लेकर, बेल को लेकर या फिर छुट्टियों को लेकर उन्होंने बार बार इसकी चर्चा की थी। लेकिन फिर से अब इस रिपोर्ट के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि लॉ कमीशन ने 2009 में जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें भी यह कहा था अपनी 230वीं रिपोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हर लेवल पर जुडिशियरी को 15 से 20 दिन तक छुट्टियों में कटौती होनी चाहिए। 10 से 15 दिन की बात कही गई थी, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 से 15 दिन की छुट्टियों में कटौती जरूर की जानी चाहिए। यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि जब पिछली बार जब किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के छुट्टियों के बारे में, जजों के छुट्टियों के बारे में चर्चा की थी, वैकेशन बेंच की चर्चा की थी पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पर संसद में, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अगर कोई मंत्री या फिर सांसद बोलते हैं तो उसे बाहर में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी उस पर नहीं ले सकता है। लेकिन चिढ़ तो गए थे सीजेआई चंद्रचूड़ भी, और जब लॉ मिनिस्टर, तत्कालीन लॉ मिनिस्टर ने यह बात कही थी, उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा फैसला लिया था और उस साल, पिछले साल यानी कि सर्दी की छुट्टियों में उन्होंने घोषणा की कि इस बार विंटर सीजन में कोई भी जो वैकेशन बेंच होता है वो नहीं होगा। यानी कि छुट्टियों में जो नया बेंच बना जाता है, एक्स्ट्रा बेंच बनाया जाता है, वो होगा ही नहीं। यानी 2 सप्ताह 15 दिनों तक लगभग सुप्रीम कोर्ट में ताला लटका रहेगा, कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ऐसा सीजेआई चंद्रचूड़ ने उस समय कहा था। अब जबकि बात हो रही है पेंडिंग केसों के निपटारे की, बात हो रही है कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की, लॉ कमीशन की रिपोर्ट की, पूर्व सीजेआई के उस विचार की और उस अनुशंसा की, तो फिर अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा है कि या तो हम खुद से अपने आप में सुधार करें या सरकार सुधार करने के लिए कोई दूसरा उपाय करेगी, जैसे कि अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ला के सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है कि एसओपी में जो सुधार की व्यवस्था की गई है वो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह इसको सर्कुलेट कीजिए और जजों को बोलिए कि अधिकारियों को उसके ड्रेस पर, एजुकेशन पर चर्चा न करें, टिप्पणी न करें। अधिकारियों को घसीट कर कोर्ट में लाना सही नहीं है। और सरकार के अगर आप कमेटी नियुक्त करते हैं तो उसके व्यक्ति के चयन करने का अधिकार आपका नहीं है। आप सिर्फ कमेटी की बात करेंगे, व्यक्ति जो कमेटी का हेड करेगा या फिर उसके मेंबर होंगे उसके लिए आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। ये एसओपी में बताया गया है। मतलब अब ओवरऑल सुधार की प्रक्रिया चल रही है और सबसे पहले अब एसओपी के बाद छुट्टियों पर कैंची चलेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सरकार के साथ चलें या सरकार के खिलाफ चलकर उनके साथ संघर्ष की स्थिति लाएं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।